हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टेट पेन हेल्थ एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर। आज की वीडियो अबाउट सी सेक्शन के बाद हमको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमको क्या क्या नहीं करना है। तो वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा बिकॉज आपके सब्सक्रिप्शन से चैनल को मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही साथ अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है, जैसे काफ़ी सारे लोग पर्सनल क्वेरी से भी ऑनलाइन कंसल्टेशन ले रहे हैं, तो अगर आपको कोई क्वेरी है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखिए क्या होता है हमारा सी सेक्शन हुआ, ठीक है। जो सी सेक्शन है वो हमारे लोअर एब्डोमिनल एरिया में कट लगा के, आप सभी जानते हैं जिनका हो चुका है और जिनको लगता है कि करवाना है, तो ट्रांसवर्स होता है और परपेंडिकुलर भी होता है, ठीक है, वर्टिकल भी होता है और हॉरिजॉन्टल भी होता है। तो ट्रांसवर्स वाला जो होता है और या वर्टिकल होता है, हमको इन दोनों ही टाइप के सी सेक्शन में और नॉर्मल डिलीवरी में भी वैसे ध्यान रखना है, बट दोनों ही केसेस में हमको ज़्यादा ध्यान रखना है। सी सेक्शन में किस तरीके से हमको क्या ध्यान रखना है वो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए क्या होता है, जैसे ही हमारा सी सेक्शन हो जाता है तो हम घर पे आके सबसे पहले तो हम लोग ये अपने आप को खुद ब्लेम करते रहते हैं कि हमने नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं करवाई। देखिए, तो नॉर्मल डिलीवरी में भी उतना ही इशू होता है और सिजेरियन में भी उतना ही इशू होता है। नॉर्मल डिलीवरी में ऐसा नहीं है कि आपने प्रेशर लगाया और आराम से बेबी हो जाता है, ऐसा नहीं होता। बहुत ज़्यादा आपने कहीं पढ़ा भी होगा, जितनी 206 हड्डियाँ टूटती हैं ना, उतना पेन होता है। तो दोनों ही एक अपने अपने तरीके से इंपॉर्टेंट है। सी सेक्शन, नॉर्मल डिलीवरी, दोनों ही अपनी अपनी जगह सेफेस्ट मेथड है। कभी कभी हमारी जो कंडीशंस होती हैं वो हमको सपोर्ट नहीं करती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड सी सेक्शन, ठीक है। तो पेशेंट को हमेशा इस बात का पछतावा नहीं करना चाहिए कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती तो कितना अच्छा रहता, हमारी फीडिंग भी आराम से हो जाता, सी सेक्शन में थोड़ा 2-3 दिन लग जाते हैं। बट देखिए, जानबूझ कर कोई सी सेक्शन नहीं कराता, ऑब्वियसली आपकी कंडीशन आपको सपोर्ट नहीं कर रही होंगी, दैट्स वाई आप सी सेक्शन की तरफ मूव करें, ठीक है। जब हमारी बॉडी में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं किसी रीज़न की वजह से, सी सेक्शन ऑब्वियसली आपका हुआ होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि सी सेक्शन तो हो गया, तो हमारा बच्चा हेल्दी है और हम हेल्दी हैं, हमको सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करनी चाहिए, रादर देन कि हम फोकस करें अगर नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। आपने देखा हो काफ़ी लोग सिर्फ ये कहते हैं अगर नॉर्मल डिलीवरी हो जाती तो कितना अच्छा रहता। नॉर्मल डिलीवरी हो तो जाती, उसके लिए हमारे शरीर की कंडीशंस भी तो होनी चाहिए ना, ठीक है। जब कंडीशंस ही मैच नहीं कर रही, कुछ ना कुछ रीज़न हो सकता है, या बेबी की जो है बेबी ऊपर की तरफ पोजीशन में रह सकता है, नीचे मुंह तक नहीं आता है, ठीक है। और साथ ही साथ कोई बच्चे की पोजीशन ऐसी रहती है, या बच्चा जो है पानी पी लेता है, तो मेकोनियम फ्लूइड वगैरह, तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए सी सेक्शन होता है। तो मतलब वही, जैसे मैंने बताया, कुछ ना कुछ कंडीशन होती हैं, कुछ उसी वजह से आपका सी सेक्शन होता है। बट आपको इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि मेरा बच्चा भी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। बस इस चीज़ पे अगर आप फोकस करेंगे तो आप बेटर रहेंगे, रादर देन आप फोकस करें कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई, हम तो फीड नहीं करा पा रहे हैं। बेस्ट फीडिंग में, नॉर्मल डिलीवरी में भी इशू आते हैं, सिजेरियन में भी आते हैं, बट सी सेक्शन में हो सकता है आपको 1-2 दिन थोड़ा सा डिले हो जाए, ठीक है। तो आपको बेबी से सक कराते रहना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमको हमेशा ब्लेम नहीं करना है कि हमारा नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं है। जैसे मैंने कहा, बच्चे फोकस करो, खुद पे फोकस करो, दोनों हेल्दी हैं और कोई इशू नहीं है, तो आपको ऑब्वियसली इस चीज़ को लेके तो खुश रहना चाहिए कि हमारा बच्चा भी ठीक है और हम भी ठीक है, ठीक है। अब सेकेंड चीज़ आती है कि जैसे हमारा सी सेक्शन हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, बार बार उसको छूने की कोशिश करते हैं। तो आपको अपने सी सेक्शन को बार बार नहीं छूना है। अगर आप बार बार छुएंगे, ठीक है, तो हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है। अगर आप बार बार छुएंगे तो आप उसकी पोजीशन देखेंगे, तो आप बार बार उसको टच करने की कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियसली जो इंसिजन्स हैं, जो स्कार्स हैं, वहाँ पे जो फॉर्म हो रहे हैं, उनको टच करते ही ऑब्वियसली हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो जाए। तो इस चीज़ का, ये सेकंड चीज़ है, आपको इसका ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ क्या, जैसे हम हॉस्पिटल से घर आते हैं तो हम लोग को ऑब्वियसली नहलाया जाता है, या हम सोचते हैं कि 2-3 दिन बाद हम नहा लेंगे, या 3-4 दिन बाद हम नहा लेंगे आफ्टर डिलीवरी। कोई महिला को रेगुलर नहीं नहाने दिया जाता। क्यों नहीं नहा जाता? क्योंकि ऑब्वियसली आपको कोल्ड हो सकता है, कोल्ड आपके बच्चे को हो सकता है। तो जैसे आप 3-4 दिन में भी नहा रहे हैं तो कोशिश करिए कि अपना जो लोअर एब्डोमिनल एरिया है उसको प्लास्टिक से कवर करें, कपड़े से फिर कवर करें, ताकि उस एरिया में पानी की एक भी बूंद ना जाए। अगर पानी थोड़ा सा भी गया वहाँ पे तो हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो आपका लोअर एब्डोमिनल एरिया है, इट मस्ट बी कवर बाय सम प्लास्टिक शीट और बाय क्लॉथ, जिसकी वजह से वो गीला ना हो। आप आराम से अपनी चेयर पे बैठ के इस तरीके से अपना जो हेड है उसको आप कोई भी आपके हेल्पर है घर में, या आपके पेरेंट्स हैं या कोई रिलेटिव्स हैं, उनकी हेल्प लेके आप आराम से बात कर सकते हैं। बट आपको जो अपना ये एरिया होता है इसको बिल्कुल ही पानी से बचाना है। अगर आप इसमें पानी की 1-2 बूंद भी जाती है तो ऑब्वियसली आपको इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है ब्रेस्ट फीडिंग की। हम मैक्सिमम महिलाएँ जो हैं
हम सब जैसे डिलीवरी होती है हम लोग को ब्रेस्ट फीडिंग कराने में कितना ज़्यादा इशू होता है। एक तो हमारे पेट में दर्द होता है, हम वैसे ही खड़े नहीं हो पाते, ऑब्वियसली हमारा पोस्चर इस तरीके का होता है चलने के लिए, और बेबी को कैरी करना तो मतलब बहुत बड़ी हमारे लिए चीज़ हो जाती है। तो हम खुद नहीं बैठ पा रहे, फिर हम फीडिंग कैसे कराए बच्चे को। तो ब्रेस्ट फीडिंग में कैसे करना है, आप आराम से टिक के बैठ जाइए 2-3 पिलो रख के इस तरीके से, और आप 2-3 पिलो अपनी गोदी पे रख लीजिए, ठीक है। वैसे फीडिंग पिलो भी अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं या मार्केट में आपको मिल सकते हैं। बट अगर नहीं चाहिए किसी को फीडिंग पिलो तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मली जो सर के नीचे हम लोग तकिया लगाते हैं उसको अपनी गोदी में रखिए, और इस तरीके से थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड बेडिंग करके आप आराम से बेबी को फीड करा सकते हैं। अगर आप सोचे कि लेट के फीड कराऊँ तो लेट के दूध पिलाने से बच्चों के जो है नोज़ से भी दूध निकल सकता है। छोटे बच्चों में स्पेशली ध्यान रखना होता है कि हमको लेट के दूध नहीं पिलाना है। आप सिटिंग पोजीशन में पिलाइए, 2-3 पिलो रखिए, हल्का सा स्लाइडली फॉरवर्ड बेंडिंग हो जाइए और आप बेबी को आराम से फीड करा सकते हैं, ठीक है। तो मैं बहुत सारी महिलाएं इस चीज़ से प्रॉब्लम फेस करती हैं कि उनको फीडिंग कराने में दिक्कत आती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बच्चे को खुद ही गोदी से उठाएं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है ऐसा। आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, या आपके ऑब्वियसली रिलेटिव्स तो आसपास रहते ही हैं, अनटिल अनलेस हम लोग ठीक नहीं हो जाते हैं तो किसी को भी बोल के अपने आपसे जो बड़े हैं उनको बोलिए, कैरी करके आपको देंगे और आप आराम से बच्चे को फीड करा सकते हैं। 2-3 पिलो रख के उसके ऊपर बेबी को लेटा दीजिए तो लेवल एकदम बराबर आ जाता है, तो आप आराम से फीड करा सकते हैं, ठीक है। ये हो गई कुछ बात। अब बात करेंगे कि हम लोग को ज़्यादा जैसे मैंने भी बताया कि आपको अपने जो फीडिंग है उस पर ज़्यादा ध्यान रखना है, प्रोलॉन्ग सिटिंग नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा देर तक सिटिंग करेंगे तो ऑब्वियसली आपका पेट निकल सकता है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ब्रेस्ट फीडिंग का भी मैंने बताया, पिलो रख के आप करा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, प्रोलॉन्ग सिटिंग नहीं करनी है। ज़्यादा सिटिंग करेंगे तो हमारे जैसे मैंने बताया टाँकों पे असर पड़ सकता है, साथ ही साथ हमारा पेट भी बाहर आ सकता है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जैसे हम लोग कोल्ड कफ से बचना है। कोल्ड कफ से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, जो ऑब्वियसली आप फीड कराते हो तो आपके बच्चों को भी जाएगा, वो भी प्रोटेक्ट रहेगा हल्दी वाले दूध से। साथ ही साथ आप कुछ लड्डू वड्डू तो ऑब्वियसली सबके घर में बनते ही हैं, आप वो भी खा सकते हैं। वो भी आपको कोल्ड कफ से बच के रहना है, बिकॉज देखिए जब कोल्ड कफ होता है तो हम खांसते हैं ना जब हम, तो हमारी लोअर एब्डोमिनल की जो मसल्स हैं वो ही काम करती हैं, ठीक है। तो जैसे आप खांसेंगे तो आपके स्कार्स पे, टाँकों पे असर पड़ेगा, अगर आप छींकेंगे तो आपके स्कार्स टाँकों पे असर पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको खुद उस चीज़ से प्रोटेक्ट करना है। अगर आपको इफ़ इन केस कोल्ड कफ भी हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में या डिलीवरी के बाद भी, तो आप नॉर्मली घरेलू नुस्खे से ही ठीक कर सकते हैं। कोई मेडिसिन आपको लेनी है तो अपनी मर्ज़ी से, आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। आपको अगर मेडिसिन चाहिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लें, ठीक है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको खुद टोपा पहन के रखना है, अच्छे से खुद को कवर करिए वार्मर, बिकॉज मौसम चेंज होता है तो ऑब्वियसली ईच एंड एवरी इंडिविजुअल यूज्ड टू गेट सफर फ्रॉम दिस कोल्ड एंड कफ, ठीक है। मौसम बदला तो हम लोग सोचते हैं हम तो इतना ध्यान रख रहे हैं तो कैसे हो गया, बिकॉज हो गया क्योंकि हम लोग सोच रहे थे बाहर ठंडी हो रही है, अंदर तो गर्मी है, बट हमको पता नहीं रहता है उस चीज़ का, हमारे शरीर को पता लगता है और कोल्ड कफ हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपको कोल्ड हुआ तो ऑब्वियसली आपके बच्चे को हुआ, बेबी को हुआ तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कोल्ड कफ से बच के रहना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको गैसी प्रोडक्ट्स नहीं खाने हैं। गैसी प्रोडक्ट्स लाइक मैदा से बनी चीज़ें को बिल्कुल स्ट्रिक्ट नो कर दीजिए। आपको दाल खाइए, आप दलिया खाइए, आप दूध पीजिए, जो आपके घरेलू चीज़ें होती हैं, दाल रोटी खाइए, ठीक है। ज़्यादा आपको ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जो आपको गैस करें, बिकॉज कॉन्स्टिपेशन करेंगे तो आपको जो है गैस पास करेंगे, आप गैस पास करेंगे तो ऑब्वियसली आपके टाँकों पे असर पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ बिकॉज आफ्टर दिस सी सेक्शन हमारी जो एब्डोमिनल मसल्स होती हैं हमारी, वो थोड़ा सा वीक हो जाती हैं, तो उसको स्ट्रेंथ लाने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए आप थोड़ा ऐसा खाना खाइए जिससे हमारा जो स्टूल है वो आराम से पास हो सके और हमको गैस ना हो, ठीक है। काफ़ी सारी फीमेल्स जो हैं वो इस प्रॉब्लम सफ़र करती हैं कि डिलीवरी होने के बाद उनको स्टूल नहीं आता है। तो स्टूल आता है, थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपको फिर भी स्टूल पास नहीं हो रहा है, पॉटी नहीं आ रही है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन ले सकते हैं, ठीक है। कोई लैक्सेटिव ले सकते हैं जिससे आपको आराम से आप फ्रेश हो सकते हैं। बट ये नहीं है कि हमको 3-4 दिन तक आया नहीं और हम सोच में बैठे हैं कि हमको क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको अगर 3-4 दिन तक स्टूल पास नहीं हुआ है तो यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर, जो आपको अच्छा खासा लैक्सेटिव देंगे जिससे आप आराम से फ्रेश हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको बात करनी है ग्रीन वेजिटेबल्स खाना है हमको। डाइट में दालें खानी है, दूध दलिया ये सब चीज़ें खानी है। अपार्ट फ्रॉम इट बाहर का कुछ नहीं खाइए 2-3 महीने तक, ठीक है।
उसके बाद हम बात करेंगे घर के काम से आपको बिल्कुल भी बचना है। 2 महीने तक एटलीस्ट आप 2-2.5 महीने तक आप बिल्कुल भी काम ना करें। अगर आप घर के काम करते हैं ऑब्वियसली भारी चीज़ उठाएंगे तो आपके पेट पे असर आएगा और इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपके टाँकों में प्रॉब्लम हो सकती है। इसका ध्यान रखिए, धीरे धीरे चीज़ें करिए, एकदम से नहीं करिए। बिकॉज काफ़ी फीमेल्स होती हैं वो सोचती हैं हम तो ठीक है, दैट्स गुड इफ़ यू आर फीलिंग दैट यू आर ओके, दैट इज़ वेरी गुड थिंग, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ थोड़ा सा डिलीवरी के बाद, नहीं तो आगे जाके आपको और प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। कोई भी पेन किलर वगैरह आपको नहीं लेनी है। अगर आप कोई भी पेन किलर वगैरह लेंगे तो ऑब्वियसली वो आप लेंगे आपके बच्चे तक भी ट्रांसफ़र हो सकता है, तो आपको कोई पेन किलर वगैरह नहीं लेनी है। ठीक है, आपको कोई मसालेदार भोजन नहीं खाना है जिससे आपको एसिडिटी की इशू हो सकते हैं, तो आपको मसालेदार भोजन भी नहीं खाना है। मैं मोस्टली क्वेश्चन ये आता है मैम हम रिलेशन कब से बनाएं नेक्स्ट टाइम से, तो आपको उसके लिए आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए किस कंडीशंस पे या कौन सी ऐसी कंडीशंस थी जिसकी वजह से आपका सी सेक्शन हुआ है, तो कितने दिन तक हमको उसको रिस्ट्रिक्ट करना है रिलेशन बनाने को। ऑब्वियसली 2-2.5 महीने के बाद तो आप कर सकते हैं, बट फिर भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ चीज़ें जिनका हमको स्पेशली ध्यान रखना होता है आफ्टर सी सेक्शन, बिकॉज ये सब चीज़ें हमको पता नहीं होती हैं और हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हो। पसंद आया तो लाइक कर देना, ज़्यादा से लोगों से शेयर करना, एंड जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति।